Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy. In this session, we are going to discuss a very recent update regarding the provisional provincial status to Gilgit-Baltistan region. So, Pakistan government has recently given the provisional provincial status to Gilgit-Baltistan region, which is still a part of India. And on the light of the same, we are going to discuss what all are the implications, what is the history behind this region, what is the strategical importance of this region, and why the countries are behind this region, and what is the India's stand in this regard. Everything will be discussed in this session, so stay tuned till the end. So let us begin with the main issue. What is the issue? Okay, so very recently the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, he announced the provisional provincial status to Gilgit-Baltistan region. So अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर देखें, हमारे इंडिया में होते हैं स्टेट्स, राइट, लाइक MP, UP, बिहार. Similarly, in case of Pakistan, there are provinces. सो पाकिस्तान ने रिसेंटली गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन को अपना एक प्रोविंस घोषित किया है. बाय दिस इट विल बी अ फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. देयर आर ऑलरेडी 4 प्रोविंसेस. नाउ दिस विल बी इंक्लूडेड इन द फिफ्थ प्रोविंस. एंड जो स्टेटस है अभी जो है वो प्रोविजनल है, विच मीन्स इट इज फॉर अ टाइम बीइंग. ओके, बट स्टिल द प्रोविजनल स्टेटस इज ऑल्सो अ बिग थिंग. Actually, the region, it is claimed by India as a part of erstwhile princely state of Jammu and Kashmir as it existed in the year 1947. India का claim हमेशा से यही है that this particular region is the integral part of India and the region has been taken under Pakistan's control since the 4th November 1947 after the invasion of Kashmir by the tribal militias and Pakistani army. Okay, so इंडिया तो हमेशा से ही कह रहा है दैट दिस रीजन हैज बीन टेकन बाय पाकिस्तान, बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान. नाउ पाकिस्तान इज गिविंग द प्रोविजनल एंड प्रोविंशियल स्टेटस टू दिस पर्टिकुलर रीजन. ये सारे जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी. आई विल शो यू द लोकेशन. दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज इंडिया. यू मस्ट बी नोइंग दैट. सो these are the 4 provinces of Pakistan, and you know that this particular region, it is still under the Pakistanis control, which we say Pakistan occupied Kashmir, and Pakistan is saying that the Gilgit-Baltistan region is now the 4th province. I'll show you the map. Pakistan has claimed this particular region as the Gilgit-Baltistan region. अब इस रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें, दिस इज अफगानिस्तान, right? And this is the only land border that India shares with Afghanistan, and that is the only land border which connects India to the Central Asia. Point 1. Point 2, this is the region which is always a point of tension between India and China. और इस रीजन पे भी जो चाइना की बॉर्डर है वो शेयर कर रही है. चाइना का हमेशा ही मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहता है LAC के अराउंड पे, तो उसको भी एक अपर हैंड मिल जाएगा एज चाइना एंड पाकिस्तान बोथ आर फ्रेंड्स. अलॉन्ग विद दैट ये पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है. साउथ में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसको टच कर रहे हैं. बट इंडियाज क्लेम इज दिस एंटायर पार्ट इज द इंडियाज रीजन. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिहाइंड दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अक्टूबर 26, 1947 से ही स्टार्ट करते हैं. हरीश सिंह जी, द देन महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने साइन किया था अग्रीमेंट विच इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. इसमें उन्होंने मर्ज कर दिया था प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडियन डोमेनियन. इंडियन डोमेनियन में जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट था उसे 26 अक्टूबर 1947 में इंडिया को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू दे दिया था. 4 नवंबर 1947 को क्या हुआ? पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया रीजन को थ्रू ट्राइबल मिलिटियाज एंड इट्स आर्मी. ओके, तब से ये जो रीजन है पाकिस्तान के कंट्रोल में है. फिर इंडिया गया जनवरी 1, 1948 को UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास. इंडिया मूव द रिजोल्यूशन टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल अगेंस्ट द पाकिस्तानीज इन्वेजन.
फिर काउंसिल ने पास किया एक रेजोल्यूशन. अंडर दैट रेजोल्यूशन इट कॉल्ड पाकिस्तान टू विड्रॉ फ्रॉम द एंटायर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट नो विड्रॉल वाज एवर कैरिड आउट. तब से पाकिस्तान के अंदर वो जो रीजन है, पाकिस्तान ने वो जो रीजन है उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, बट इंडिया का हमेशा से ही वो स्टैंड है दैट दिस इज द पार्ट ऑफ इंटीग्रल इंडिया. नाउ कमिंग टू द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, यहाँ पे जो है पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है. सो विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग. सो अप्रैल 28, 1949 में इस रीजन को सेपरेट कर दिया, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो पाकिस्तान बोलता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. उससे जब इसको सेपरेट किया गया तो उसको इनिशियली गवर्न करते थे डायरेक्टली थ्रू सेंट्रल अथॉरिटी, बट सिंस देन बहुत सारे प्रोटेस्ट होते थे. ऑन March 2, 1963 पाकिस्तान गेव 5,180 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द रीजन टू चाइना डिस्पाइट ऑफ लोकल प्रोटेस्ट. फिर उसके बाद 1970 में इसको रीनेम कर दिया गया नॉर्दर्न एरियाज और उसको एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया. लेटर इन द ईयर 2009 द गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड, whereby this particular area, northern areas, it was renamed as Gilgit-Baltistan and region was given province-like status but without representation in the parliament. Okay, तो इसको provincial autonomous region बना दिया गया था जिसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं था पार्लियामेंट में. उसके बाद भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, लोकल प्रोटेस्ट हुए. फिर जनवरी 17, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पाकिस्तान की, इट टुक अप द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान. बेसिकली दे वांट टू सी इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट और इन द गवर्नेंस. ओके, फिर ओवर द ईयर्स द रीजन हैज़ एक्वायर्ड अ गवर्नमेंट एंड अ काउंसिल, विच मीन्स गवर्नमेंट और काउंसिल तो है बट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो अभी तक पाकिस्तान ने इस रीजन को नहीं दिया था. बट नाउ पाकिस्तान केम अप विद दिस प्लान टू गिव टू होस्ट द इलेक्शंस इन दैट एरिया एंड टू गिव द प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस टू दैट पर्टिकुलर एरिया. इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान को उस रीजन के ऊपर पॉलिटिकल और लीगल राइट्स मिल जाएंगे, और अगर ये दो राइट्स मिल गए तो इंडिया का स्टैंड है, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उस एरिया में वो उतना ज़्यादा कम होता जाएगा. Now let us understand what is the background that why Pakistan is being so active in making that particular area as a separate state or a separate province. So recently सऊदी अरेबिया ने उसके जो बैंक नोट था 20 रियाल का जो नोट था उसमें अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को इंडिया के मैप से एक्सक्लूड कर दिया था. ओके, बट इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया. इंडिया ने बोला कि दिस इज़ द ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन, तो उसके बाद सऊदी अरेबिया ने उसमें करेक्शंस किए. सो बोला जा रहा है कि दिस मस्ट बी वन ऑफ द रीजन वाई पाकिस्तान इज बीइंग सो एक्टिव इन मेकिंग दिस पर्टिकुलर रीजन एज अ प्रोविंस ऑफ दिस कंट्री. सेकेंड, तो ऑफकोर्स 2019 में आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड. उसके बाद से ही पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है उस एरिया को लेके. And very recently, in this year 2020, first anniversary of the revocation of the special status to Jammu and Kashmir was observed. So उसके बाद से पाकिस्तान ने एक अपना नया पॉलिटिकल मैप भी जो है वो जारी किया था. So ये जो तो रीज़न है इनको बताया जा रहा है कि दिस मस्ट बी द बैकग्राउंड फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीजन. बट सबसे मेन डिसीजन है वो है इकोनॉमी का, CPEC का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. Now we are going to discuss what is the strategic importance of this region. इस region का strategic importance क्या है? So first of all, main and the important fact is the China-Pakistan Economic Corridor CPEC, जो कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं. ओके, इन दोनों का बायलैटरल प्रोजेक्ट है जिससे ये लोग क्या करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे अक्रॉस पाकिस्तान विद द नेटवर्क्स ऑफ हाईवे, रेलवे, pipelines accompanied by energy, industrial and other infrastructure development project, जिससे वो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ चाइना को लिंक करेंगे गदर पोर्ट्स बलूचिस्तान तक. ये जो रीजन आप देख रहे हैं रेड लाइन, दिस इज द एंटायर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, तो ये जो कॉरिडोर है आप साफ साफ देख सकते हैं, जो डिस्प्यूटेड रीजन अभी का उससे गुजरते हुए निकल रहा है. ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है कि क्यों पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान वांट्स दिस एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द कंट्री.
ये जो प्रोजेक्ट है इस पे चाइना ने इन्वेस्ट किया है $65 बिलियन। ओके, तो ये जो है चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। अलॉन्ग विद दैट ये जो है चाइना को अपर हैंड देगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस रीजन में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो गया, इट विल बी हेल्पफुल फॉर चाइना टू काउंटर बैलेंस इंडिया इन द पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बॉर्डर एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रहे हैं। ये तो हो गई एक इम्पॉर्टेंस। उसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान इट इज़ अ होम टू 5 of the 8,000ers and to more than 50 peaks above 7,000 meters. Okay, 3 of the world's longest glaciers outside the polar regions, they are found in this particular region. This is regarded as one of the most mountainous region in the world that is rich with mines of golds, emeralds and strategically important minerals. So obviously इसका जो importance है वो बढ़ जाता है. This region is also known as for its extraordinary scenic beauty, diversity and ancient communities and languages. तो ये जो है other importance है इस region की, okay, along with the main that is the CPEC जो चाइना और पाकिस्तान साथ में मिलकर बना रहे हैं. ऑल्दो हम बात करें इस रिसेंट डेवलपमेंट की, जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, वहाँ के लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल विच आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इस्लामाबाद, एंड ये जो प्रोटेस्ट है वो मेजरली है ड्यू टू द लॉस ऑफ लैंड एंड ऑल्सो द लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल, जो कि लोकल लोगों का लॉस ऑफ लैंड और लाइवलीहुड का भी लॉस हो रहा है ड्यू टू द मेगा प्रोजेक्ट दैट both the countries and Pakistan's friends are making and are commissioning in that particular region. So ये जो है उन locals का बहुत बड़ा concern है यहाँ पे. Also on the other side there is also the growing feeling of full statehood in that particular region. Now coming to the India's take on the provisional provincial status. So India asserts that the entire Jammu and Kashmir and Ladakh, including the Gilgit Baltistan, they are the integral part of India by prudence of legal, complete, irrevocable accession of Jammu and Kashmir to the Union of India in the year 1947. हमारा stand बहुत ही clear है that it is a integral part of India, and Pakistan's move to the name of this Gilgit Baltistan as a 5th province is intended to camouflage its illegal occupations of the area, but it cannot hide the grave human right violations, exploitations and denial of freedom to the people over the 7 decades. So India का जो stand है वो बहुत ही clear है. The entire J&K, it is a integral part of India. Also Pakistan's move, it is a threat to India's sovereignty, integrity and security as well. तो अगर हम देखें strategically रीजन में अगर इन्फ्लुएंस बनाए रखना है तो ये प्रोविंशियल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जैसा कि मैंने बोला था पॉलिटिकल एंड लीगल राइट जो हो जाएंगे ना पाकिस्तान के, वो उसमें उसका अपर हैंड जाएगा और फिर इंडिया के लिए वो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज चाइना इज ऑलवेज ऑन द बॉर्डर्स एंड गिविंग टेंशंस टू इंडिया. सो इससे जो है इंडिया का नदन पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा. सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन. आई होप आपको ये सेशन में समझ में आया हो. वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस, और इंडिया का स्टैंड क्या है इस पूरे के पूरे मामले में. सो आई होप आपको ये समझ आया हो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.